साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको इंस्टॉलमेंट किस्त वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को परेशान करता है। बट ये परेशानी आपके लिए हमेशा के लिए आज के बाद खत्म हो जाएगी अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख ली, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। बट क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है आप उलझ जाते हैं। बट आप एक बार बिलीव मानिए, देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों चेन सीकर क्लासेज में। आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मजा आ रहा है चीजें कराने में भी, और आप इतना एंजॉय कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं साथियों, आज का जो टाइप है आपका वो क्या है, इंस्टॉलमेंट। तो ये क्या होता है, चलिए हम इसके बेसिक समझते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं कि इंस्टॉलमेंट का बेसिक क्या होता है। जैसे साथियों अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मित्रों, अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं, एक सेकंड, मनी, अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं मित्रों तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, किस्त। क्या बोलते हैं साथियों, किस्त। अब सबसे जरूरी चीज है कि इंस्टॉलमेंट और एक किस्त होती क्या है, ये जानना हमारा बहुत जरूरी है। अब साथियों एक चीज आप जानिए कि जैसे मान लीजिए एक छोटी सी हम बात करते हैं कि आप जाते हैं फोन खरीदने, कहाँ पे, आप जाते हो फोन खरीदने, और वहां पे जब आप फोन खरीदने जाते हो तो आपके पास क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है, या आज के टाइम में ऐसा ही चल रहा है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फोन को ईएमआई पे लेते हैं। क्या करते हैं साथियों, फोन को ईएमआई पे लेते हैं, और वो क्या होता है उनकी 5 महीने 6 महीने की क्या बन जाती है, ईएमआई बन जाती है। तो जो ईएमआई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, किस्त बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, या इंस्टॉलमेंट हम कह सकते हैं। तो ये उसी बेस पे क्वेश्चन होता है कि हमें इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है। कि आपसे क्या होता है, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी से 2,000 रुपये ले लिया और आपने बोला भैया मैं ये एक बार में आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 2 साल में आधा आधा करके दूंगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं या इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। अब क्या होता है कि साथियों इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम समझ, ये साथियों कुछ अलग चीज नहीं है इंस्टॉलमेंट, ये वही आपका क्या है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। अभी मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू क्या है। जैसे साथियों मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10% की रेट है, रेट क्या है आपके पास 10% है, और हमने कह दिया कि 2 साल के लिए हमने क्या किया, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है साथियों और एक हमारे पास क्या है, अमाउंट है। और हमने बोल दिया मित्रों आपसे कि हमारे पास पहले क्या थी, प्रिंसिपल 10 रुपया था, और अब क्या होगा, एक इंटरेस्ट रख के, एक इंटरेस्ट रख के आपका कितना हो गया, अमाउंट 11। तो यहां पे देखोगे साथियों इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो मान लीजिए कोई आदमी हमें 10 रुपया दिया, सॉरी, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी आदमी से हमने 10 रुपया लिया और हमने बोला भैया हम आपको 11 रुपया वापस कर देंगे। हमने किसी आदमी से 10 रुपया लिया और हमने बोला भैया हम आपको 11 रुपया वापस कर देंगे। तो ये 1 साल का था। इसी तरह साथियों अगर उसने बोला कि पहले साल उसने लिया और दूसरे साल हम इसका अगर स्क्वायर करें 100 से क्या हो गया साथियों, 121। अब हमने दूसरे साल बोला कि पहले साल आप 10 रुपया उसने लिया किसी से प्रिंसिपल और कहा 11 रुपया वापस कर देंगे, और दूसरे साल वही प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया, उसने बोला हम आपको दूसरे साल 121 रुपया वापस कर देंगे। तो ओवरऑल आप एक चीज ये नोटिस करते हो साथियों, ये जो होता है हम कह सकते हैं ये क्या होता है, देने वाला होता है। तो हम यहां से एक चीज कह सकते हैं, और क्या, जैसे हमारे पास क्या है साथियों, ये चीज आपको समझ में आ गई कि देखो 10 रुपया था, 11 रुपया आपने वापस किया, फिर से 100 रुपया था, दूसरे साल 121 रुपया वापस किया। तो मतलब यहां आप देखोगे 1 का ब्याज लगा और यहां आप देखोगे कितने का लगा, 21 का। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी थी। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरी तरह से समझूं कि हमारे पास कोई क्या था साथियों, प्रिंसिपल था, सॉरी, वो था कितना साथियों, 200 रुपये, या हम कह सकते हैं हमारे पास प्रिंसिपल था 100 रुपये। अब एक अमाउंट हमारे पास क्या हो गया साथियों, 120 हो गया। मतलब ये कोई देने वाला, मान लीजिए एक आदमी था, ये कोई देने वाला आदमी था, ये देने वाला कोई आदमी था, ये एक देने वाला आदमी था, उससे हमने 100 रुपया लिया और हमने कहा आपको मैं 120 रुपया वापस कर दूंगा। तो इसको हम साथियों क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है साथियों, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। और ये आपका क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है। हिंदी में इसको बोले तो मिश्र धन। और एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, मिश्र धन को ही हम क्या बोलते हैं मित्रों, इस ये किससे मिलता है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलकर
बना होता है। तो ये चीजें आपको पता ही है अच्छे से। अब ये देने वाला हमने क्या किया, 100 रुपया किसी को दिया, उसने कहा आप 120 रुपया वापस करोगे। तो देने वाले के लिए तो प्रिंसिपल हो गया और ये जो उसको मिलेगा अमाउंट हो गया। लेकिन अगर मैं लेने वाला हूं, अगर मैं इस चीज को लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, लेने वाला हूं, इसका मतलब क्या है, जैसे 100 रुपया, इसका मतलब 100 रुपया हमने क्या लिया साथियों, लोन कराया है। क्या है ये, 100 रुपया क्या आपके लिए लोन है। और जो आप 120 रुपये जमा करोगे साथियों, उसको दोगे, ये हमारी क्या है, इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट है मतलब किस्त है। क्या बोलेंगे, यही हमारी क्या है, किस्त। तो यही हमने आपको समझाया क्या है, 100 रुपया आप मैंने लोन लिया और 120 रुपया हमने वापस कर दिया। तो यही हमारी क्या साथियों, ये हमारी क्या है, 120 रुपया, ये हमारी किस्त है। तो देखोगे 100 रुपया है और 120 रुपया वापस किया, तो 20 रुपये का तो हमने क्या यहाँ पे ब्याज भी तो दिया है। क्या है, ब्याज भी तो दिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप किसी से लोन लिए हो तो आपको मूलधन ही वापस करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये हमारे बस सेम चीजें, बस यहाँ लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो देने वाले के लिए प्रिंसिपल होता है, हमारे लिए लोन अमाउंट हो गया। और जो अमाउंट देने वालों को मिलता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। और जो हम उसको देते हैं यही हमारी क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है। तो आई होप अब ये चीजें अच्छे से समझ आई होगी कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है और आपका अमाउंट क्या होता है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजें आपकी मैं क्लियर कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पे उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया चुकाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। क्या कह रहा है साथियों, उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। मतलब वो कितना रुपया लोन लिया, उधार ली गई, ये ध्यान देना है। क्या है, उधार दी गई राशि ज्ञात करना है। तो वही कह रहा है, ए मैन borrowed some money and agreed to pay कितना है, 3150 at the end of the first year and 4410 at the end of the second year. If the rate of compounded interest is 5 year per annum, find the sum. तो हमें ये चीजें ध्यान देना होता है साथियों। वही कह रहा है कि उधार ली गई राशि हमें ज्ञात करना, मतलब आपको लोन कितना, आपने कितने का लोन दिया था ये ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन आप करोगे अभी अच्छे से एकदम क्लियर होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है साथियों, 5%। तो 5% की आपकी फ्रैक्शन कितनी आती है मित्रों, 1/20। तो आप देखोगे पहले साल कोई प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं पहले साल कोई धन 20 था और 21 हो गया, और दूसरे साल इसका हम स्क्वायर करेंगे 400 था और कितना हो गया, 21 का स्क्वायर 421 हो गया। हमने इसका स्क्वायर, अब देखिए अभी आप समझोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आया। कह रहा एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पे उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में इतना रुपया चुकाएगा, मतलब लोन के रूप में। तो साथियों देखो ये हमारा क्या था, ये लोन था, ये हमारा क्या था साथियों, लोन था। और ये हमारी क्या थी, इंस्टॉलमेंट थी। क्या थी, इंस्टॉलमेंट थी। हम कह सकते हैं हमारी क्या थी, किस्त थी। क्या थी मित्रों, किस्त। तो देखो क्या था कि हमने 20 रुपया लोन लिया। अब यहां देखो हमने 20 रुपया लोन लिया, 21 रुपया हमने पहले साल वापस किया। तो मतलब हमने एक का तो ब्याज भी तो दिया है, अगर 20 से 21 हुई। और दूसरे साल हमने क्या किया, दूसरी किस्त हमने 400 रुपया लिया और 421 रुपया वापस किया। मतलब यहाँ 21 का हमारे पास क्या हो गया, ब्याज। तो आप देखोगे पहले हमारे पास क्या था, लोन 20 रुपया, तो हमने क्या 21 रुपया इंस्टॉलमेंट वापस किया। दूसरे इंस्टॉलमेंट क्या हुई, 400 हुई, और हमने कितना वापस किया मित्रों, हमने 421 रुपया। एक्चुअल में जो हमने वापस किया है, हमें इस पे ध्यान देना है। एक्चुअल में हमने जो पहले साल वापस किया साथियों, वो कितना वापस किया, क्वेश्चन में 3150। 3150 ये आप देखोगे क्या है, 21 यूनिट की वैल्यू 3150 है। तो आप क्या करोगे, 3150 को 21 से भाग दोगे। देखो वन टाइम वैसे 150 बार में कट जाएगा, वन टाइम में 21 आ जाएगा, ये 0 1 5। तो आप देखोगे किससे करेंगे, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप देखोगे ये 15 बार में कट गया। तो इसको आपने कितनी बार में, ये 15 बार में इसको काट दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसी तरह 421 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है मित्रों, 4400
10, तो 1 यूनिट केवल इसको काटोगे तो कितने बार में काट देगा? सॉरी, ये आपका ना 421 नहीं 441 होगा ये साथियों। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई। ये आपका क्या है? 441 होगा साथियों। थोड़ा सा जल्दी बल्दी के चक्कर में ये क्या है? 441। तो 441 यूनिट की वैल्यू 410, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी मित्रों? 10। तो अब यहाँ आप ये देखोगे, हमसे पूछा क्या है? तो उधार ले गई राशि, तो पहले आपने क्या 20 यूनिट उधार ली थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? 15। तो 20 यूनिट की वैल्यू आप इसमें क्या करोगे? 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे मित्रों, तो कितनी आ जाएगी? 300 आ गई। कितनी आ गई? 300। और यहां आप किससे कर दोगे साथियों? 10 से, तो कितनी आ जाएगी मित्रों? ये 4000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? कुछ तो गलत हो रहा, उधार ली गई राशि, ये यहां गलत हो रहा है क्या? देखिए क्या है, 3150 को अगर आप इससे भाग दोगे 21 से, 21 से कम 21, एक में से एक जाएगा 0, 1, 5, तो एक 0 था ना, 150 होगा साथियों। अरे यार, क्या होगा यहाँ? 150। तो ये क्या हो जाएगा? 3000। और यहां जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 400 में 10 से, तो ये कितना हो जाएगा मित्रों? देखो यहां आप करोगे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा? 4000। तो ये 3000 साथियों ये हो गई आपकी, और 4000 ये हो गई, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 7000। तो आप देखोगे क्या 7000, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। आपने 7000 रुपया क्या लिया था साथियों? लोन करवाया था, और आपने वापस कितना किया है? तो आपको ये चीजें पता होगी, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो इतना आप वापस किया था। और आप कोई ब्याज पूछे कितना है, तो आप 21 1 22, 22 को सीधा आप क्या करोगे? ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। अभी एक दो क्वेश्चन से और चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सरमन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने पहले वर्ष 2200 रुपया, दूसरे वर्ष 6650 रुपये का भुगतान किया। उसने 2 वर्षों में कितना अधिक धन चुकाया? यहां आपको ध्यान देना, कह रहा उसने 2 वर्षों में कितना अधिक धन चुकाया है, ये चीजें ध्यान देना। तो कितना अधिक का मतलब यहां आपको ना इनडायरेक्टली वो इंटरेस्ट पूछ रहा है, कितना अधिक। तो इसका मतलब क्या, हो इंटरेस्ट पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीजें ध्यान देना, यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं है। तो हमें पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो पहले साल कोई धन 10 से क्या हुआ? 11 हुआ, 11 यूनिट। उसके बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट क्या हुई? 100 से 121 यूनिट हो गई। यही दे रखा है। अब ये हमारे लिए क्या है मित्रों? ये हमारे लिए मैंने अभी समझाया था, ये हमारे लिए क्या है? लोन है। और ये क्या है? हमारी किस्त है। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि उसने पहले वर्ष 2200 रुपया, उसने 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा साथियों? 2200। पहले वर्ष उसने 2200 रुपया और दूसरे वर्ष 6650 रुपये का भुगतान किया। दूसरे वर्ष 6650 रुपये। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे साथियों, कितनी आ जाएगी? 200। और यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 5 एकम 5, 110, 11 का 121 होता है। एक 6650 को देखो, 6650 ही है ना, सॉरी, क्या हो रहा है भाई? ये आपका क्या है? 6050 है। तो आप जब इसको 121 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम, ये 50 बार में इसको काट देगा। 21 × 50 650 होता है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे ब्याज पूछा है। तो कैसे हम ब्याज निकालते हैं? देखिए हमें पता है 10 की चीजें 11 में गई तो कितने का? 1 का ब्याज यहाँ मिला। और 100 की चीजें 121 में गई तो कितने का? 21 का ब्याज यहाँ मिला। तो 1 यूनिट के लिए यहाँ क्या है? 200, 1 है, तो 200 ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। और 50 इसमें करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1050 यहाँ मिल जाएगा। तो आप देखोगे 50 इसमें करोगे तो 1050 यहाँ मिल जाएगा। तो जोड़ोगे 0, 5 2, 1250 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। तो आई होप अब चीजें अच्छे से क्लियर होगी। एक्चुअल में क्या है? ये आपका क्या है? लोन है। ये आपका किस्त है। ये आपका क्या है? ब्याज है। क्या है साथियों? ये वाला हिस्सा क्या है? आपका ब्याज है ना। ये आपका क्या है? ब्याज है। ये चीजें आपको समझ गए होंगे। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
कह रहा राजन ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। उसने पहले वर्ष 4200 रुपया, दूसरे वर्ष 4410 रुपया भुगतान किया। उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? वो कह रहा है उसने कितनी धनराशि उधार, मतलब उसने कितना लोन लिया था। ये कह रहा है उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। तो देखो 5% की फ्रैक्शन फिर से हमें क्या पता चल गई, 1/20। तो पहले किस्त क्या थी उसने साथियों, उसने 20 पहले उसने 20 यूनिट का लोन लिया और कितना 21 यूनिट उसने चुकाया। दूसरी किस्त उसने 400 रुपये का लोन लिया और कितना 441 उसने चुकाया। अब कह रहा है उसने पहले वर्ष 4200 रुपये, क्या कह रहा है, उसने पहले वर्ष 21 यूनिट की वैल्यू क्या साथियों 4200 रुपया और चुकाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 दूना 42, 200 आ जाएगी। और दूसरे वर्ष इसने कितना चुकाया साथियों 4410। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब वो यही कह रहा है कि उसने कितना धनराशि उधार ली थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो यहाँ ये हमारा लोन है और ये हमारा क्या है किस्त है। ये चीज़ें आपको पता ही है, इंस्टॉलमेंट है। तो देखो पहले उसने कितना लोन 20 लिया था, कितना लिया था मित्रों लोन 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 200। तो यहाँ 200 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4000। और इसमें 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, ये भी 4000। तो लोन कितना लिया था मित्रों 8000। कितना लिया था 8000। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में कितना आसान क्वेश्चंस होता है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हमें समझनी पड़ती है। सेम सब कुछ होता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है संतोष ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार, उसने पहले वर्ष 600 रुपया, दूसरे वर्ष इतना रुपया, तीसरे वर्ष इतने भुगतान किया। उसने 3 वर्षों में कितना ब्याज चुकाया। फिर से साथियों यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कितना ब्याज। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। अब यहाँ जिसे डायरेक्ट दे दिया ब्याज और कभी कभी क्या कितना ज्यादा चुकाया है वहां ये दिया हुआ था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ आप देखोगे 20% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों 1/5। तो यहाँ से हमें सीखना पड़ेगा क्या, पहले उसने क्या किया 5 यूनिट उसने लोन लिया था और कितना चुकाया 6। दूसरे साल उसने क्या किया 25 यूनिट लोन लिया और कितना चुकाया 36। और तीसरे साल उसने क्या किया, तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या की 125 रुपया लोन लिया और कितना 216। हम क्या कर रहे हैं देखो पहले के लिए सीधा 5 के इसका स्क्वायर कर दिया, फिर 25 का इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ। तो ये चीजें ऐसे निकलती है। अब हमें ब्याज निकालना, ये चीजें ध्यान देनी। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं मित्रों 6 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा है क्या साथियों 600। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों 100 आ जाएगी। 36 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है साथियों क्वेश्चन में 2160। तो यहां से आप नहीं 1080 कितना है साथियों, कितना है 1080। तो यहाँ से आप काटोगे 36 दूना 72, 36। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों 30। और यहाँ 216 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों 10। अब आपसे ये नहीं पूछा कितना लोन लिया, ये पूछा कितना ब्याज। तो इस यहाँ कितना ब्याज मिला साथियों 1 का, यहाँ कितना ब्याज मिला 11 का, यहाँ कितना ब्याज मिला आप देखोगे। तो 216 में से आप क्या करो 125 घटाओगे तो 6 में से 5 जाएगा, ये 11 में से 2 जाएगा 9। यहाँ कितने का मिला साथियों 91 का। अब आप कुछ मत करो, सबकी 1 यूनिट वैल्यू पता है, सबसे गुणा कर दो। तो यहाँ 1 यूनिट की यहाँ ब्याज 1 का मिला है तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। यहाँ ब्याज 11 का मिला है और 1 यूनिट की वैल्यू 30, 11 3 33, 330। यहाँ 91 है तो 910 हो जाएगी, कितना आ जाएगा 910। तो यहाँ आप जोड़ोगे 0 3 1 4 9 3 12 1 1340। कितने का ब्याज मिला साथियों 1340। ऑप्शन कौन सा है आपके लिए, ऑप्शन सी फॉर कटप्पा नहीं, सी फॉर कैट, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप अब काफी अच्छे से चीजें क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, कैसा किसी ऋण को 44,100 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो कुल चुकाया गया ब्याज। अब देखिए यहाँ आपको एक चीजें ध्यान देना होगा मित्रों, थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ चेंज है। कह रहा है किसी ऋण को 44,100 को 2 बराबर क्या है
दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो कुल चुकाया गया ब्याज, तो अभी भी हमें क्या है, ब्याज। तो यहाँ आप देखोगे अब जो हम ऋण चुका रहे हैं वो बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं। तो किसी ऋण को 4400 की दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, मतलब हमें कितना, 4400 रुपए को दो बराबर किस्तों में चुकाना है। तो यही कह रहा है कि ब्याज कितना है। तो देखिए अभी भी हमारे पास 5% की फ्रैक्शन कितनी है मित्रों, 1/20। ये चीजें पता ही है। तो पहली इंस्टॉलमेंट मान लेते हम क्या थी, 21, हमने 21 का लोन लिया, 20 का लोन लिया, और कितना, 21 पहली इंस्टॉलमेंट चुकाना। दूसरी क्या है, इसका स्क्वायर करने 400 का हमने लोन लिया और कितना, 441 हमें चुकाना है। तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से पता है, ये आपका क्या है, लोन है, और ये आपका क्या है, किस्त है या इंस्टॉलमेंट। क्लियर। परेशान नहीं होना है आपको, चीजें एक दो बार में सारी चीजें समझ में आए नहीं। देखिए यहाँ अगर आप, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर बहुत बात वगैरह करते नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा। तो देखो यहाँ हम, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आपको सिर्फ पढ़ना होता है। फालतू की चीज़ें अगर करने हैं तो हम कभी और कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ आप सिर्फ फोकस, मेरा ये होता है कि जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करो, इसीलिए कोई इधर उधर की बातें नहीं की जाती। तो ये ध्यान देना होता है, और आपको भी ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जिससे सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब क्या कह रहा है, किसी ऋण को दो बराबर वार्षिक किस्तों में हमें क्या करना चाहते हो, चुकाना है। तो देखो अब यहां आपको एक चीज समझने वाली क्या है, कह रहा है कि दो बराबर वास्तविक किस्त, तो किस्त को हमें क्या करना, बराबर। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, अगर ये 441 है तो इसको भी हमें 441 मतलब 21 से मल्टीप्लिकेशन करना, यहां कर रहे हैं तो आप यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आप देखोगे, हमसे पूछा तो कुल चुकाया गया ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो अब यहां से एक चीज ये देखोगे आप, यहाँ आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो गई, और ये क्या हो गई मित्रों, 400 हो गई। ये तो दिया ही है, मतलब आपने 420 का लोन लिया था और 441 यूनिट चुकाया। तो यहां से आप ये देखोगे कि 420 का आपने लोन लिया और 441 यूनिट चुकाया। इसका मतलब कितने का, आप देखोगे यहाँ 21 का ब्याज यहाँ चुकाया, और दोबारा आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट 400 की ली थी और कितना, 441 चुकाया है। इसका मतलब यहाँ आपने कितना चुकाया है, 41। तो आप ये देखोगे, अब हमारी ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है, 441 है, और 441 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, कितना दे रखा है। तो यहाँ इसको भाग दो तो एक यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी। और हमारे पास ब्याज पूछा है तो 21 का ब्याज यहाँ, 41 का यहाँ, तो इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा, 62। कितना आ जाएगा साथियों, 62। और एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना ब्याज आ गया साथियों, 6200 आपका ब्याज आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे क्या है कि यहाँ बस एक ही चीज हमें देखनी थी, हमें यहाँ बराबर इंस्टॉलमेंट दे रखा था, तो हमने क्या किया, अपने इंस्टॉलमेंट को बराबर कर दिया और कुछ नहीं किया। अभी एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के करते हैं, चीजें अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। कह रहा 4620 रुपए के राशि दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना यदि ब्याज दर 10% है। क्या है, 10% की फ्रैक्शन क्या है साथियों, 1/10। तो हम यहाँ से देखते हैं, पहले कोई धन क्या था, मतलब हमने 10 रुपया लोन लिया और 11 रुपया हमने चुका दिया। दूसरे वर्ष हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 100 का लिया दूसरी, और हमने कितना, 121 रुपया चुका दिया। अब हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो यहाँ आप देखोगे क्या दे रखा है, 6620 रुपये का राशि, हमने लोन कितना लिया है, 6620 रुपया। ये चीजें हमें ध्यान देनी है। अब देखिए दो बराबर किस्तों में हमें चुकाना है। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्या साथियों, कह रहा है 4620 रुपए की राशि को दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि ब्याज का दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। ये चीजें हमें ध्यान देनी। अब एक चीज आप यहां से और नोटिस कर सकते हो कि दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो हमें यहां से क्या कर ले, इसको हम क्या कर ले, बराबर कर ले। अगर आप यहाँ कर रहे हो तो यहाँ पर भी करोगे, ये चीजें आपको पता ही है। तो यहां से आपने, यही है, तो हमें प्रत्येक किस्त कितनी होगी हमें ये बताना है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 11 दहिया में 110 हो जाएगा साथियों, और ये आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100। तो आप देखोगे इसको जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा साथियों, 210। कितना आ जाएगा साथियों, 210। ये तो आ जाएगा। टोटल लोन हमारा कितना आ जाएगा, 210 आ गया। अब एक चीज हमें ये ध्यान देनी होती है,
210 हमारा टोटल लोन आ गया, और हमें पता है क्या है, 210 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4620। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे साथियों, तो 210 में क्या करोगे, इसको एक कट जाएगा, तो ये कितनी बार में काटेगा, 462 को हम काट सकते हैं क्या 21 से, 21 दूना 42, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये 2, 21 दूना 42, 22 बार में। तो इसको क्या है साथियों, 22 बार में काट देगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई मित्रों, 22। तो आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त, तो हमें पता है प्रत्येक किस्त हमारी क्या है, 121 है। तो 121 में आप किससे 22 से गुणा कर दो, किससे 22 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 4 2 6, 4 2 6, 2662। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यहाँ आपका लोन अमाउंट दे दिया था 4620 रुपये, और हमसे पूछा क्या था कि प्रत्येक किस्त, तो हमें पता है प्रत्येक किस्त हमारी कितनी है, 2662 की। ऑप्शन कौन सा है आपका, सी। तो ये भी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है 2024 में, सेम। इसीलिए देखिए, आपको मैं बाद में ही चीजें कराता हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना। कह रहा है एक डॉक्टर 3825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर दे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% तो प्रत्येक किस्त का मूल, तो हमें प्रत्येक किस्त का मूल कह रहा है एक डॉक्टर, तो 4% यहां से निकालोगे, 4% की फ्रैक्शन 1/25 है। तो क्या था, पहले किस्त ने क्या था, 25 का लोन लिया, 26 चुकाया। दूसरी बार क्या किया, 625 का लोन लिया, इसने कितने चुकाया, 676। 26 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 676। अब हमें पता है लोन आपका क्या था, ये है, और ये आपकी क्या है, किस्त है। क्या है मित्रों, किस्त है। अब हम क्या करते, कह रहे हैं एक डॉक्टर, अब देखो हमें बराबर करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 26 को 26 से गुणा, क्योंकि ये हमारी किस्त क्या बराबर था, अगर वहां कर रहे हो तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा साथियों, 650, और ये आपका क्या है, 625 है ही। तो आप देखोगे आपने लोन कितना लिया है, ये जोड़ोगे 5, 5 2 7, 6 6 12, 1275, और 1275 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3825। तो 1275 इसको काटोगे 38, 3 बार में काट देगा। अब आपसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट, तो कुछ मत करो, हमें पता है 676 ये भी है, ये भी है। तो 676 को इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 6 18 के 8, 3 7 21, 1 22, 3 6 18 2 20, 20 28 आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ऑप्शन सी। तो अभी जो पहला वाला क्वेश्चन बताया था सेम ही पैटर्न था, और देखिए इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको चीजें यहीं से आनी है, कुछ भी परेशान नहीं होना साथियों, आप बस बिलीव मानिए, इससे अच्छा आपको कहीं और कुछ मिलने वाला नहीं है। कह रहा एक राशि का भुगतान 1764 रुपये 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया है, जिससे वार्षिक सहज 5% ब्याज मिलता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये करके दिखाना, सेम क्वेश्चन है ये। तो कुछ क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मुझे भी समझ में आए चीजें कैसे है ना। अगला क्या है, एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1 2 और 3 वर्ष के बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5 तो प्रत्येक किस्त का मूल, कह रहा है एक महिला इतने रुपए उधार लेती है। अब यहाँ देखिए 3 साल आया, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी है मित्रों, 1/20। तो पहले साल क्या था साथियों, यहां से हम देखेंगे, उसने 20 रुपये उधार लिया और 21 वापस किया। फिर दूसरी किस्त ने 400 ली और कितना की, 441 वापस की। फिर तीसरी किस्त ने, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8000, और कितना 9261। आप इसका स्क्वायर कर लो या इसका क्यूब, ये चीज है। अब किस्त हमें बराबर करनी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 21 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या करेंगे 441 से, है ना, यही तो है। अब अगर यहाँ के हैं तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा, 441 से, यहाँ 21 से। तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा मित्रों, करोगे जीरो तो रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यही ना, और इसमें करेंगे 2 जीरो तो रहेगा ही, तो 4 एकम 4, 21 चौक 84, और ये 8000 आपका है ही। तो ये जीरो जीरो, 4 8 4 12, 8 8 16, 8 1 24, 1 25, 25,200।
आपने का लोन कितना है 25,200, और 25,200 ये क्या है यूनिट है, और इसकी वैल्यू भी कितनी क्वेश्चन में एक्चुअल में दे रखी है 25,200। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई एक। अब आपसे किस्त पूछा है तो हमें पता है सारी 9,261 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9,261 आपकी प्रत्येक किस्त आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर मैंने क्या बोला बेसिक चीजें सही है तो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप ये भी चीजें क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा ये है अच्छा, इस पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी क्या, कि जैसे क्या होता है मित्रों कभी कभी, देखो एक चीज पहले आप समझो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझाता हूं। कभी कभी क्या होता है आप मोबाइल लेने जाते हो, है ना, कभी कभी जब आप लेने जाते हो तो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं उसका प्राइस कुछ भी था, उस मोबाइल का कुछ भी था, और आपने क्या किया कि वहां ये कंडीशन रखी जाती है आपको कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। क्या साथियों, डाउन पेमेंट, ये आपको पता ही होगा। जैसे हमें पता है कि 20,000 का हमारा मोबाइल है, तो वहां बोलते हैं आपको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ डाउन पेमेंट दे दिया, जैसे हमने 2,000 डाउन पेमेंट दे दिया, तो आपसे ये पूछेगा कि आपकी, क्वेश्चन में पूछेगा आपकी एक्चुअल प्राइस क्या है। उसने ये नहीं दे रखा है आपका डाउन पेमेंट दे रखा है, किस्त दे रखा है, तो आपकी एक्चुअल प्राइस क्या है ये पूछेगा। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा अच्छे से चीज समझाऊंगा और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। क्या रहा क्या, पढ़िए। सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे खरीदा कि वह खरीदते समय 1,620 रुपये देगा। ये डाउन पेमेंट ही होती है साथियों, क्या है खरीदते समय वो 1,620 रुपये देगा, और प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के अंत में वो क्रम से इतना इतना रुपए देगा। यदि ब्याज की दर 10% तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य, वही पूछ रहा है, यहाँ दे नहीं रहा है। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या था, एक्चुअल में लोन कितने का था या वो प्रोडक्ट कितने का था ये पूछ रहा है। तो देखिए अब हमें यहाँ तक अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको आप यहाँ तक छोड़ दो, है ना। अब आपका पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रथम द्वितीय, तो यहाँ से एक चीज आप देखोगे क्या, 10% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 1/10 है। तो पहले साल पहले किस्त क्या थी, उसने 10 रुपया लिया होगा और 11 रुपया चुकाया। फिर उसने 100 रुपया लिया, फिर कितना चुकाया 121 चुकाया। फिर इसका क्यों किया, तो इसने 1,000 लिया तो कितना 1,331 चुकाया। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खरीदते समय इतना प्रथम द्वितीय तथा तीसरे वर्ष के अंत में कम से इतना दे, यदि ब्याज दर इतना है तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य, तो हमें रेफ्रिजरेटर का क्या है नगद मूल्य बताना है। तो ये चीजें, तो अब देखो 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले प्रथम वर्ष उसने कितना किया है साथियों 2178, यही है ना। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या है 2178 है, और 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है मित्रों 2299 है, और 1331 यूनिट की वैल्यू क्या है 2662। अब यहाँ से हमें सीखने वाली बात है जो वो सीखी। अच्छा 11 से इसको काटेंगे, 11 कम में 11 बचा कितना 11×9 = 99, 198 में ये काट देगा, और 19 बार में ये इसको काट देगा, आप करके देखना, और 2 बार में ये। तो आप देखोगे हमसे यही पूछा है कि उसका नगद मूल्य क्या था, तो इसको 198 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 98 एक बार देख लेते हैं। 2178 को अगर हम किससे 11, 11 एकम 11, 101, 11×9 = 99, 11, ठीक। तो कितना आ जाएगा साथियों 1,098 ये आ गया आपका, और 1 यूनिट की वैल्यू 19 है, तो 19 इसमें मान करेंगे 1900 ये आ जाएगा, और हमें पता है क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1331 दूना क्या होता है 2662, तो इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 2,000, यही ना। अब इसको जोड़ दो 8, 9, 9, 4, ये तो आएगा 4, 49, कितना आ गया 4998, कितना आ गया मित्रों 4998। अब हमें पता है देखो उसने इतना रुपया उसने लोन कराया था,
मतलब इतना रुपया इसके पास था। कह रहा सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे खरीदा कि वह खरीदते समय 1620 रुपया देगा और प्रथम द्वितीय इतने वर्ष के यदि ब्याज देना तो नगद मूल्य क्या था। हमें पता था ये इतने का लोन कराया था, नगद मूल्य क्या था, उसने 1620 रुपया वापस भी किया था। कितना? 1620। तो इसको जोड़ोगे आप, 8 9 2 11 के 1 9 6 15 1 16 4 1 4 और 1 6618। ये कहीं तो गलती हुई है कुछ। एक सेकंड। 098 और कितना है आपका 1900 और कितना है ये 2000 है। 099 4990 और 1620। 4990 में 1620 जोड़ेंगे तो गलत क्यों आ रहा है? 0 9 2 11 9 6 15 16 4 1 5 1 6। यहाँ कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या सुभाष ने एक रजिस्टर इस शर्त पे खरीदा कि वह खरीदते समय 1620 रुपया देगा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः इतना। यदि ब्याज दर 10% तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य ओहो हो 1980 है। साथ यहाँ देखिए क्या है, 1098 ये 1980 ये हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है यही गलत हुआ है। ये क्या है 1900 हो जाएगा और ये क्या है आपका 2000। आप देखोगे 0 8 9 9 18 के 8 2 2 4 1 5800 ये हो गया 5880 और 1620। 1620 में ऐड करोगे 0 8 2 10 के 0 8 6 14 15 5 1 से 7500। ये ना यहाँ से गलती हुई थी। ये था, ये होगा साथियों क्या, ये आपका आ जाएगा देखो 1980 ये आ गया, 1900 ये आ गया, ये 1900 आ गया और ये कितना आ गया 2000। इसको आप जब जोड़ेंगे मित्रों तो कितना आ जाएगा आपका 5880 और इसमें आप क्या जोड़ दोगे 1620 तो ये आ जाएगा 7500। तो कितना आ गया 7500। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक यहाँ हो गया गलती से। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।